अपने इतने व्यस्त समय में से हमें जो अपना कीमती समय दिया है, मैं सर्वप्रथम आपका उसके लिए अपनी पूरी गुरुग्राम एक्सपो की टीम की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस आयोजन में हमारे साथ गुरुग्राम की सभी औद्योगिक एसोसिएशनों के पदाधिकारी यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारे बीच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, एमएसएमई डिपार्टमेंट से श्री सतीश कुमार जी जो जॉइंट डायरेक्टर हैं गुरुग्राम से, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं सर। हमारे साथ फरीदाबाद से जॉइंट डायरेक्टर हैं एमएसएमई के श्री दिग्विजय सिंह जी, मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के श्री रमेश कुमार गर्ग जो प्रिंसिपल साहब हैं, मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं सर। इसके अलावा हमारे यहाँ पर पहुँचे हमारे सभी मीडिया साथी, उद्योग जगत से आए उद्योगपति और हमारी टीम के सभी साथी, आप सभी का इस आयोजन में पहुँचने पर तहे दिल से आभार। हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में बस कुछ ही क्षणों में पहुँचने वाले हैं, वो बाहर आ चुके हैं। मैं निवेदन करूँगा कि जैसे ही वो हॉल में एंट्री करें हम सभी उनका तहे दिल से स्वागत करें। इसी बीच में साथ के साथ हमारे बीच में आए हुए यहाँ बवाना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं श्री सुनील राकरा साहब, मैं आपका भी स्वागत करना चाहूँगा सर। हमारे बीच आए हैं सीए अंकुर अग्रवाल जी, सेक्रेटरी साहब हैं, मैं आपका भी स्वागत करना चाहूँगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज इस आयोजन की गरिमा को बढ़ाने के लिए गुरुग्राम की एमएसएमई से जो एमएनसीज से कुछ लोग आए हुए हैं जो बहुत सीनियर हैं हमारे, श्री राजेश गुजराल साहब जो MSIL AGM हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगा सर, आपका तहे दिल से स्वागत है। श्री विजय यादव जी जो ग्रुप हेड हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन SKH ग्रुप से, मैं आपका भी स्वागत करना चाहूँगा सर। साथ में श्री लवनीत ग्रोवर जो हनीवेल से हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ सर। आप सभी का तहे दिल से आभार। हमारे बीच हमारे साथ हमारे साथी यहाँ पहुँच चुके हैं। आज इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी जो कंट्री हेड हैं एशिया शिपिंग कंपनी के, हमारे साथ मौजूद हैं सर, मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं सर। हमारे साथी श्री अंकुर शरण जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आज के हमारे अति विशिष्ट अतिथि श्री अनुराग बख्शी जी जो इस समय हरियाणा सरकार में एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमारे साथ यहाँ हमारे बीच में हैं। और हमारे आज के मुख्य अतिथि कुछ ही क्षणों में पहुंच चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा सर जैसे ही हमारे मुख्य अतिथि आए हम सभी उनका स्वागत करें। श्री अनुराग बख्शी जी जिनका मैं परिचय दे रहा था, इस समय हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन हैं। इसके अलावा हमारे रिटायर्ड IRS ऑफिसर्स हैं। इन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ हरियाणा की संभाली हैं और आज इन्हीं के आशीर्वाद से, सहयोग से, मार्गदर्शन से और आप सभी इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों के सहयोग से हम लोग इस आयोजन की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे यहाँ लेबर कमिश्नर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ सर। रिलायंस स्मार्ट सिटी जो इतना बड़ा नाम है और इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ काट रहा है, मैं श्री ललित भंगा साहब का भी स्वागत करता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, हर व्यक्ति की अपनी एक अहमियत है। और आज संडे का दिन और आप सभी उद्योग जगत से जुड़े हुए, तो हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य का पल है कि संडे के समय में भी ये साइबर सिटी में आप सभी ने हमारे लिए समय निकाला। तो ये बताता है कि उद्योग जगत के लिए जो हम लोग ये आयोजन करने जा रहे हैं ये कितना ही महत्वपूर्ण है। तो इस सब के लिए हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को पुनः बहुत बहुत आभार। आज के इस आयोजन को इतना बड़ा रूप देने के लिए हमारे साथ कुछ कंपनियों ने हमें सहयोग किया है। तो जो भी कंपनियां हमें यहाँ सहयोग कर रही हैं, मैं उन सभी कंपनियों का एक बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अभी कुछ ही क्षणों में मैं आपका परिचय यहाँ पूरी टीम के साथ कराना चाहूँगा। तब तक के लिए हमारी जो एक प्रक्रिया रही है हमेशा से कि हम लोग जो काम करने जा रहे हैं हम उसका अपना एक छोटा सा परिचय देते हैं। आज गुरुग्राम इंडस्ट्री किसी परिचय का मोहताज तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। गुरुग्राम शहर पूरे वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इंडस्ट्री के लिए, और गुरुग्राम के अंदर
इतनी अच्छी अच्छी इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं जो काफ़ी सालों से यहाँ हर छोटी बड़ी इंडस्ट्री को और सरकार को उनकी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छे माध्यम के रूप में काम कर रही हैं। शायद यही वजह है कि आप सभी हमेशा हमें इतना सहयोग करते हैं, इतना मान देते हैं। हम छोटे हैं तो छोटे बच्चों की तरह हमें आप कभी समझा भी देते हैं, डांट भी देते हैं। तो ये इवेंट किसी तरह का कोई कमर्शियल इवेंट नहीं है। मैं हमेशा से कभी भी किसी भी मंच पर जब भी होता हूँ तो हमेशा आप लोगों के लिए मेरे पास एक यही बात होती है कि ये हमारा एक परिवार है और हम सब गुरुग्राम वासी हैं, और गुरुग्राम के लिए अगर हम कुछ कर सकें ये हमारे लिए सबसे बड़ा योगदान रहता है। तो जब आप लोग इस तरह की गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हमें सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए सर बहुत ही बड़ा आशीर्वाद हो जाता है। तो चाहे हमारे अनुराग साहब हों या पुष्पेंद्र जी हों, हमारे सारे उद्योगपति के एसोसिएशंस के अधिकारी हों, हमारे गांधी साहब, सुरेंद्र जी, जितने भी हमारे साथी हैं, प्रत्येक व्यक्ति हमें हर बार बड़ा ही सपोर्ट करता है। और उसके अलावा जो हमारे मीडिया साथी हैं, मीडिया साथियों का नाम कई बार कमर्शियल युग से जोड़ दिया जाता है, पर ये अभी हमारा सौभाग्य है कि आज तक किसी भी मीडिया साथी ने हमारी किसी भी खबर को छापने से ना तो इनकार किया, ना हमें कोई परेशानी आई। तो हम लोग बड़े ही साधारण तरीके से, बड़े छोटे से तरीके से धीरे 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 आगे चलते जा रहे हैं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद रहता है आपका। अब मैं थोड़ा सा परिचय देने जा रहा हूँ हमारे पिछले आयोजन का। पिछले साल हमने गुरुग्राम एक्सपो की शुरुआत की थी, जिसमें हमने गुरुग्राम की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन सेक्टर 37 का सहयोग लिया और उन्हीं के क्षेत्र में हमने ये आयोजन किया। और पहला ही आयोजन था जिसमें लगभग 120 प्रतिभागियों ने उसमें सहयोग किया, हमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और वो बहुत ही बड़ा एक मेगा आयोजन के रूप में हमारे सामने आया। जब वो आयोजन सफल हुआ, बहुत सारे अधिकारियों ने, हमारे बड़ी बड़ी कंपनी के इंडस्ट्रीज़ के ऑनर्स ने हमें मार्गदर्शन दिया कि बेटे अब नेक्स्ट टाइम आप इसको और बड़ा वॉल्यूम लेकर के चलो। गुरुग्राम इतनी बड़ी जगह है और इतने सारे इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, तो जो प्लेटफॉर्म आप क्रिएट करने जा रहे हो वो हम सब आपके साथ जुड़ के करेंगे। और हमारी टैगलाइन ही यही है सर कि ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है आने वाले समय में, ये इंडिविजुअल किसी संस्था या किसी एसोसिएशन का नहीं है। ये प्रोग्राम गुरुग्राम के हर एक उद्योगपति का है और उस उद्योग जगत से जुड़े हर एक व्यक्ति का है। ये प्रोग्राम गुरुग्राम की सभी इंडस्ट्री एसोसिएशंस का, सभी इंडस्ट्रीज का, उद्योग जगत से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का आयोजन है। तो हमारा निवेदन रहेगा कि जैसे ही अभी इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो आप सभी बढ़ चढ़कर हमें इसमें सहयोग करें। अपने अपने क्षेत्र के जितने भी हमारे न्यू स्टार्टअप्स हैं, हम लोग उनको सहयोग करें। जो सेल्फ मोटिवेटेड ग्रुप हैं हमारे छोटे छोटे, हम लोग उनको आगे बढ़ने का मौका दें। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो यहाँ से प्रगति मैदान, नोएडा, अलग अलग जगह पर जाते हैं और वहाँ इतने बड़े बड़े अमाउंट के अंदर वो अपना डिस्प्ले करते हैं। गुरुग्राम जब इतना बड़ा शहर है और पूरे वर्ल्ड में इसकी अपनी एक ख्याति है, तो क्यों ना हम सब मिलकर के इसको गुरुग्राम एक एक्सपो हब बनाएं। इसी सपने और लक्ष्य को लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं। तो यही हमारा एक सपना है कि आप सब इस सपने में हमारे साथ जुड़ें और आगे बढ़ते चले जाएं। मैं इन्हीं सब बातों के साथ हमारे इस आयोजन के अंदर गुरुग्राम इंडस्ट्री के एसोसिएशन में जो अपना एक इतना बड़ा नाम रखते हैं, हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच आ चुके हैं। श्री आनंद मोहन सरन साहब बाहर ही आ चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हम जैसे ही साहब आएँ, क्योंकि उनके भी पिताजी का स्वास्थ्य आज ठीक नहीं था, लेकिन वो टाइम के इतने पंक्चुअल हैं। वो स्पेशली पहले हॉस्पिटल गए, फादर को चेक कराया, लेकिन उनकी एक कमिटमेंट थी। उन्होंने स्पेशल फ़ोन किया कि बेटे नहीं, मेरा 7 बजे का टाइम है, तो डेफिनेटली मैं 7 बजे आऊँगा ही आऊँगा। और आज सीएम साहब चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा कौशल निगम लिमिटेड का ऐप का लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, जिसमें साहब की भी उपस्थिति है। फिर भी साहब ने हमें अपना समय दिया है, तो ये साहब के लिए ज़ोरदार तालियां बनती हैं। और साहब हमारे बीच और जुड़ चुके हैं। मैं ज़ोरदार तालियों से स्वागत करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री आनंद मोहन सरन जी का। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आनंद मोहन सरन साहब एक नाम ही नहीं, एक ऐसी पहचान है जिसने इंडस्ट्री को बहुत ऊपर तक, हरियाणा की इंडस्ट्री को लेकर के गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़।
मोहन सरन जी का मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज भी हमें साहब ने अपना समय दिया, तो ये उनके कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा को दर्शा। ये हमारे लिए किसी सौभाग्य पल से कम नहीं है कि आज इतना व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद और श्री आनंद मोहन सरन जी के पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी हमें साहब ने अपना समय दिया, तो ये उनके कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। तो मैं जोरदार तालियों से आपका स्वागत करना चाहूँगा सर। ये सच में बहुत ही हमारे लिए सौभाग्यशाली पल है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूँगा हम इस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आज साहब ने हमें जो समय दिया है, सर ने आगे भी सीएम साहब के प्रोग्राम के लिए शायद जाना रहेगा, तो हमें पहले ही इंस्ट्रक्शन मिली हैं कि हमें बड़े ही कम समय में ये आयोजन को करना है। तो हमारी जो स्वागत की बेला रहती है, मैं निवेदन करूंगा कि हमारी जो टीम है प्लीज़ एक बार आएँ और साहब का स्वागत करें प्लीज़। मैं निवेदन करूंगा गुरुग्राम इंडस्ट्री एसोसिएशंस के सभी पदाधिकारियों का, कृपया प्लीज़ आप भी एक बार आएँ और साहब का स्वागत करें प्लीज़, क्योंकि गुरुग्राम की सारी इंडस्ट्री ही गुरुग्राम हरियाणा की जान है और साहब उसे लीड कर रहे हैं। तो आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं सर। निवेदन है, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज़। थैंक यू। मैं निवेदन करूंगा हमारी टीम से गुरुग्राम एक्सपो सुरेंद्र सैनी जी और डॉक्टर अमित डागर जी, मुनीश खुलर जी, पंकज जी, प्लीज़ एक बार आप मंच के पास आएँ। हमारे आज के अति विशिष्ट अतिथि श्री अनुराग बख्शी जी, मैं निवेदन करूंगा अपनी पूरी टीम से, कृपया उन्हें भी पुष्पगुच्छ देकर के हम उनका स्वागत करें प्लीज़। मैं निवेदन करूंगा हमारी पूरी टीम से, हमारे बीच हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी जो एशिया शिपिंग कंपनी के कंट्री हेड हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारी टीम से प्लीज़ कृपया उनका भी पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें प्लीज़। हमारे बीच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर अधिकारी आए हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच श्री लेबर कमिश्नर कौशल खत्री जी आए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कटारिया साहब प्लीज़ एक बार आप भी मंच पर आएँ, हम आपका भी स्वागत करेंगे प्लीज़। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे श्री कौशल कटारिया जी का, लेबर कमिश्नर गुरुग्राम। हमारे साथ जुड़े हैं आज श्री सतीश कुमार जी जो जॉइंट डायरेक्टर हैं एमएसएमई गुरुग्राम से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जुड़े हैं फरीदाबाद से दिग्विजय सिंह जी जो जॉइंट डायरेक्टर हैं एमएसएमई के। मैं निवेदन करूंगा सर प्लीज़ हम आपका भी स्वागत करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं श्री रमेश कुमार गर्ग जो शिक्षा विभाग में गुरुग्राम के प्रिंसिपल हैं गुड़गांव सेक्टर 14 कॉलेज के। मैं निवेदन करूंगा सर प्लीज़ आप भी मंच पर आएँ, हम आपका भी स्वागत करना चाहते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम सर का। थैंक यू सो मच सर। मैं आयोजन की शुरुआत करने से पहले हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं उनके बारे में बड़ी छोटी सी संक्षिप्त जानकारी दे सकता हूं, क्योंकि गागर में सागर भरना मेरे लिए तो नहीं है पॉसिबल, बट फिर भी प्रयास करता हूं छोटा सा। हमारे बीच
जो मुख्य अतिथि हैं, देखिए मुख्य अतिथि की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। मुख्य अतिथि भी ऐसा होना चाहिए जो पूरे आयोजन की गरिमा को बढ़ा देता है, और जब उनके हाथों से हमें कुछ मिलता है तो वो पल हमारे लिए बड़ा अनमोल पल होता है। और उद्योग जगत में आज हमें जिनका सानिध्य मिल रहा है, मैं तो उसे बड़ा ही सौभाग्य मानता हूँ सर। कुछ गलती रह जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा। हमारे बीच परम आदरणीय श्री आनंद मोहन सरन जी हैं, जो IAS ऑफिसर हैं। साहब के पास इस समय 3 डिपार्टमेंट हैं, जिसमें से पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। उसके अलावा साहब लीड कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। साथ ही हरियाणा सरकार ने साहब को अभी अभी एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, जो है हायर एजुकेशन। तो साहब इसके अलावा भी उद्योग जगत में बहुत बड़े काम कर चुके हैं साहब, इसीलिए उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। और साहब के लिए तो मैं क्या शब्द बोलूं कि मतलब मैं तो किसी इंडस्ट्री से भी नहीं हूं, एक साधारण सी संस्था चला रहा हूं, और आप सबको एक साथ इकट्ठा करके इतना बड़ा हम लोग एक काम करने जा रहे हैं, गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एक्सपो। उसके लिए भी सर ने जो हमें इतना मान इतना सम्मान दिया, अपना मार्गदर्शन दिया, और आज स्पेशल चंडीगढ़ से अपनी फैमिली में फादर को देखते हुए जो सर ने हमें समय दिया, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आयोजन को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं बिल्कुल भी समय नहीं लूँगा, क्योंकि साहब की समय सीमा को हमने देखना है, उन्हें जैसा चलना है। हम इस आयोजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। सर, हमने पिछले साल एक आयोजन की शुरुआत की थी, गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एक्सपो। और गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एक्सपो गुरुग्राम के सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन के साथ मिलकर के हमने किया, जिसमें गुरुग्राम की सभी औद्योगिक एसोसिएशनों ने हमें सपोर्ट किया। वो पहला ही इनिशिएटिव था और केवल 1 से 1.5 महीने के अंतराल में ही शुरू हुआ था। तो पहले इवेंट के में भी हमें कम से कम 120 स्टॉल मिले, और उसमें गुरुग्राम के बहुत सारे टॉप ब्रांड्स जैसे रिलायंस हो गया, JBM, हनीवेल, SKH ग्रुप, सब ने हमें बड़ा सपोर्ट किया, और हम उस इवेंट को सक्सेसफुल बना पाए। जब ये आयोजन हुआ, आयोजन के बाद मैक्सिमम इंडस्ट्रीज का यही कहना था कि बेटे अब इसको आप और आगे लेकर के चलो, हम सभी आपके साथ हैं। आज यहाँ गुरुग्राम की इंडस्ट्री एसोसिएशन के जितने भी हमारे सीनियर पदाधिकारी बैठे हैं, उन सब ने हमें बड़ा सहयोग किया, हमें इनकरेज किया कि बेटे आप लोग आगे चलो। चाहे पुष्पिंदर साहब हों, अनुराग जी हों, हमारे दिव्यांग सर, सतीश जी, सारे एसोसिएशंस के पदाधिकारी, एक एक का नाम लेना मेरे लिए बड़ा ही असंभव है, बट मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। उन सभी ने हमें इनकरेज किया सर कि आप अब नेक्स्ट वर्जन जो करोगे वो एक बड़ा वर्जन करो, ताकि हम लोग प्रगति मैदान या नोएडा जैसी जगह पर क्यों जाएं, जब हम खुद इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड के अंदर इंडस्ट्री के लिए, तो हम यहीं पर कोई एक ऐसा इवेंट बनाते हैं। इस बार अक्टूबर में सर ये प्रोग्राम करने के लिए हमने प्रयास किया है, और लगभग 500 एग्जीबिटर्स इसके अंदर आने हैं। गुरुग्राम की सभी टॉप इंडस्ट्री एसोसिएशंस इसके में हमारे साथ जुड़ी हैं, एडवाइजरी बोर्ड में भी, और मैक्सिमम इंडस्ट्रीज हमारे साथ इसमें जुड़ चुकी हैं। अभी तक भी हमारे पास लगभग 16 या 17 स्टॉल आज में ही हमारे पास कंफर्मेशन आ गया, हमने इसकी बुकिंग ही आज शुरू की है। पिछली बार सर हमने जो आयोजन किया था वो सब हमारी कल्पनाओं में रह गया था कि हम क्या जर्मन हैंगर लगाने जा रहे हैं, किन लोगों को बुलाने जा रहे हैं, तो लोग समझ ही नहीं पाए थे कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। इस बार हमने एक छोटा सा प्रयास किया है सर, जिस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग या सिटीज़ कटती हैं तो उसका 3D मॉडल तैयार किया जाता है। तो हमारी टीम ने मिलकर कुछ खुद ही, हमने इसे किसी प्रोफेशनल टीम से नहीं बनवाया, क्योंकि ये हमारा गुरुग्राम का खुद का काम है, ये हम सब ने खुद मिल करके बनाया है। और आज हमारा आप सबको एकत्रित करने का मेन मोटिव ही यही था कि आप सब खुद इसको अनावरण कीजिए और देखिए कि आने वाले समय में हम गुरुग्राम को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। यही हमारा आयोजन है सर, गुरुग्राम को आगे बढ़ाना है। SMEs, MSME, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का सपना है कि वोकल फॉर लोकल को हमें आगे लेकर के चलना है, और सबका साथ सबका विकास, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सर हमने ये एक छोटा सा प्रयास किया है। मैं निवेदन करूंगा सर, और ज़ोरदार तालियों से स्वागत भी करूंगा सर, कि इसकी आगे की रूपरेखा अपना आशीर्वाद कृपया आप मंच पर आकर के दें। हम बहुत ज़ोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम श्री आनंद मोहन सरन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनुराग बख्शी जी मेरे साथ में
is the chairman of the Haryana Export Promotion Council. मेरे साथी अधिकारीगण इंडस्ट्रीज से, एजुकेशन से, लेबर से, ढींगरा साहब, श्री बोधराज सीकरी जी, डॉक्टर पुष्पिंदर प्रताप सिंह जी, मंगला साहब, यहाँ पे उपस्थित सभी गुड़गांव के इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ऑर्गेनाइजर्स ऑफ गुड़गांव एक्सपो। 10-15 दिन पहले जब आपकी डेलीगेशन मेरे पास चंडीगढ़ मिलने आई और उन्होंने अपनी रूपरेखा बताई, विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल्स, आई सेड मैं आऊँगा। कारण था उसके पीछे। हरियाणा में अगर हम देखें, छोटा सा प्रदेश है, बट इंडस्ट्रियली वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट। कई बार तो हमें खुद को नहीं मालूम होता कि हमारे प्रदेश में कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, किस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कौन से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं। अभी उन्होंने मेंशन करा प्रधानमंत्री जी का लोकल फॉर वोकल, विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं। और इन एक्सपोजिशंस के माध्यम से, इन एग्जिबिशंस के माध्यम से हम प्रत्येक इंडस्ट्री को सामने ला सकते हैं। पिछले साल की माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि हर ज़िले में व्यापार मेला लगाया जाए। व्यापार डजंट मीन ओनली द ट्रेड, इट वाज मोर ऑफ अ इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। तो जब हम सरकार की ओर से प्रयत्न कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं मेला लगाने की, और अब जल्द ही सभी ज़िलों में लगाए जाएंगे, तो यहाँ एक प्राइवेट इनिशिएटिव, कुछ लोगों का मिल के एक इनिशिएटिव है एक्सपो ऑर्गेनाइज करने का। तो हम क्यों नहीं इसे सपोर्ट करें। Only with that intention I immediately said yes to them. छोटा हो, it doesn't matter किस साइज का हो, कौन लोग जुड़े हुए हों। Intent is very clear to give exposure to the industries which exist here. इस मौके पे आप लोग जब यहाँ बैठे हैं, बहुत ही संक्षिप्त में मैं इंडस्ट्रीज महकमे का दायरा, ब्यौरा, या ये कहना चाहूँगा मीनिंग क्या है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में ख्याल से जब मंगला साहब ने इंडस्ट्री लगाई होगी तब भी एक इंडस्ट्रीज महकमा था। उस वक्त रेगुलेशंस का ज़माना था, लाइसेंसेस का ज़माना था, और आज 20, 25, 30 साल बाद जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, इट इज़ नॉट रेगुलेशन बट इट इज़ अ टाइम ऑफ फैसिलिटेशन फॉर द इंडस्ट्रीज। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा सरकार, भारत सरकार की स्कीम्स को हम अभी फ़िलहाल ज़िक्र नहीं कर रहे। अगर मैं अपने महकमे की विभिन्न स्कीम्स, पॉलिसीज़ देखूं, अंडर डिफरेंट हेड्स
there are more than 100 schemes जिसमें विभिन्न प्रकार के बेनिफिट्स, सहूलियतें, फैसिलिटेशंस, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। अगर मैं अपने महकमे के अधिकारी को भी आज पूछूं, he or she would not know कौन सी स्कीम्स हैं। That is the kind of expansion government has done. Through your expositions, through the exhibitions, through these platforms, we plan कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट तक, एक एंटरप्रेन्योर तक, नॉट ओनली टू एन एंटरप्रेन्योर जो एस्टैब्लिश हो चुका, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, मे बी यंग, मे बी ओल्ड। सिमिलर काइंड ऑफ गैदरिंग अभी महीना पहले, 20 दिन पहले मैं फरीदाबाद भी गया। आने वाले समय में इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का क्या कर रहा है। वी वांट कि आप लोग जो हमारी स्कीम्स हैं 100 से भी ज़्यादा पोर्टल पे हैं, सारी ऑनलाइन है, एक जगह है, इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल है, उस पर देखें। वी वांट ये नहीं कि आप अपने खुद के लिए देखें, खुद तो आप लोग वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, मे बी छोटी मोटी और एक्सपेंशन होगी, परंतु जो आपके सर्कल में लोग आते हैं उन तक ये स्कीम पहुंचाएं, सारी स्कीम्स पहुंचाएं। एंड देन वी वांट कि उस स्कीम्स में क्या ग्रे एरियाज हैं, क्या कमियां हैं, वो हमारे तक पहुंचाएं। उदाहरण के तौर पे हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इतनी मेहनत से इतने विद्वानों ने बनाया, आज आज़ादी को कितने, लगभग 70 साल, कितनी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं उनमें, मोर देन 100। कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं होती, समय के साथ बदलाव मांगती है, ज़रूरतें बदल जाती हैं उसके हिसाब से। सिमिलरली जो हमारी पॉलिसीज़, स्कीम्स हैं आप लोगों के लिए, टाइम टू टाइम उसमें क्लैरिफिकेशंस, अमेंडमेंट्स, चेंजेस चाहिए। पिछले 6 महीने में जब से मैंने इंडस्ट्रीज संभाला, एटलीस्ट इन आवर एग्जिस्टिंग जो नई पॉलिसी स्कीम्स हैं वो अलग है, एग्जिस्टिंग स्कीम्स और पॉलिसीज में एटलीस्ट 20 to 30 changes either we have already made or they are in the pipeline। और वो suggestions कहाँ से आई? Only during interactions with people like you on different forums, in different meetings, in different occasions। अपील्स आती हैं मेरे पास, अपील्स में जब मैंने सुना बड़ा लगा कि जेन्युइन इशू है। हमारी पॉलिसी में ही एक गलत फैक्ट मेंशन था और उसकी वजह से लगभग 70 लोगों को बेनिफिट डिनाई हुआ। उनमें से 2-3 जो थोड़े इंटरप्राइजिंग थे अपील में आ गए मेरे पास, एंड दैट्स द टाइम वी रियलाइज कि गलती तो हमारी है। We made a correction with the approval of the competent authority and send a message to everyone कि भैया ठीक कर दिए, आ जाओ। कहने का तात्पर्य पुराने वाले ज़माने गए कि वी आर द बॉस, हम लाइसेंस देंगे, वी आर दी देने वाले। नो,
all these schemes, all these policies, they are there because we want more and more enterprise to come in our state. और जो existing enterprise है उसको और facilitate करें, enthuse करें, support करें, हमारी GDP बढ़े, employment potential बढ़े, consumption बढ़े. That is the intent. बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं कहूँगा. कुछ नई schemes आ रही हैं. हरियाणा was one of the first state जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर के आए. उसके तहत 13 टाइप के बेनिफिट्स हैं. कितने लोगों ने यहाँ पे जो बैठे हुए हैं या तो वो बेनिफिट लिया या इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी. इवन इफ यू बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल उस पे भी इंसेंटिव है. आप लोगों के माध्यम से चाइना +1 पॉलिसी, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, भारत सरकार की, कि अब चाइनीज़ को यहाँ इंपोर्ट भी मुश्किल है और प्रोडक्ट्स भी नहीं. उसके तहत इस बजट में मार्च में सीएम साहब और डिप्टी सीएम ने अनाउंस करी हमारी इलेक्ट्रॉनिक टॉयज पॉलिसी, मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी. रियलाइजिंग कि चाइना से मैक्सिमम हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक टॉयज तो 99% वहीं से आ रहे थे. सो व्हाई नॉट हरियाणा टेक अ लीड. सिमिलरली द मेडिकल डिवाइसेस कोविड के दौरान मालूम चला. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द गवर्नमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, right from the chief minister to the deputy chief minister, every meeting we have, ये पूछा जाता है हाँ कौन सी पॉलिसी कैसी चल रही है, किस पॉलिसी में क्या चेंज की ज़रूरत है. बख्शी साहब बैठे हुए हैं. फ्रेट सब्सिडी हरियाणा सरकार की एक पॉलिसी थी, पहले बहुत ही लिबरल पॉलिसी थी. किसी कारणवश उसको बहुत स्क्वीज कर दिया गया. एक तरफ हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स शुड बी इंक्रीज्ड, बख्शी साहब को चेयरमैन बनाया गया, प्रमोशन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनी. बट देन नाउ वी हैव कम अप विद अ न्यू फ्रेट सब्सिडी स्कीम. अप्रूव हो गई है. वेरी सून वी वुड बी लॉन्चिंग इट. इट्स अ वेरी रोबस्ट स्कीम. जितने हमारे लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं, अगर हम सी बॉर्डरिंग स्टेट से देखें उनकी डिमांड अलग होगी फ्रेट फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन. जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं, राजस्थान, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, इन सब की पॉलिसी स्कीम्स देख के फिर हमने बनाई कि उनसे एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स रखे जाएं. कहने का तात्पर्य जितनी भी अब हम स्कीम्स नई ला रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग हैं उनमें हम चेंजेस ला रहे हैं. We want an atmosphere in Haryana where the existing entrepreneurs, they feel comfortable, they feel motivated to increase their footprint. या जो budding entrepreneurs हैं वो सीखें, सोचें और रास्ता उनका स्मूथ हो. So with these words, organizers को मैं
बधाई भी देना चाहूँगा। अपनी ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से आश्वासन भी देना चाहूँगा फुल सपोर्ट का कि आप लोगों का ये सेकेंड अटेम्प्ट एट ऑर्गेनाइजिंग दिस एक्सपोजिशन कामयाब हो। कामयाबी का पैमाना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, नॉट ओनली पार्टिसिपेशन, खुद ब खुद पब्लिक इसको देखने आए। असली पार्टिसिपेशन तो वो है, आप 100, 150, 200, 500 पार्टिसिपेंट्स ले आएंगे, आपके स्टॉल बिक गए, आप तो खुश हो गए कि बहुत बढ़िया एक्सपोजिशन लगाई। बट द फाइनल इंटेंट इज कि मैक्सिमम पब्लिक, मैक्सिमम इंटरेस्टेड लोग इसको विजिट करें, देखें, तभी पार्टिसिपेंट्स को भी फ़ायदा होगा कि उनके जो टेक्नोलॉजीज़, उनके प्रोडक्ट्स, उनके सिस्टम्स वो देख पाए। Once you are established, I assure you maybe next year we will ensure कि हमारे सरकार की ओर से भी participation हो। We have a startup policy, we have an incubator policy, we have a data center policy. उनको भी हम यहाँ शोकेस करें। जितनी हमारी स्कीम्स हैं उनको शोकेस करें। वो मैं अभी भी अपने ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे सरकार की तरफ से या महकमे की तरफ से ज़रूर स्कीम्स की नॉलेज वहाँ दी जाए। मे बी आई वुड अर्ज ऑन यू कि हमारी पॉलिटेक्निक्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, उनके बच्चों को इनवाइट करिए आप लोग। दे आर दी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। वो देखें कि क्या हो रहा है टेक्नोलॉजी से, प्रोडक्ट से। दे विल गेट डिफरेंट आइडियाज़, तभी इसका पूरा फ़ायदा है। सो विद दीज वर्ड्स I thank each one of you, especially the organizers, कि मौका दिया। आपके एक्सपोजिशन पूरी कामयाबी मिले, आने वाले समय में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिले और इसका फ़ायदा टू ईच ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स मिले और पब्लिक एट लार्ज को उनको ज़रूर मिले। थैंक यू वंस अगेन, सबको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच सर। आपके एक एक शब्द ने हमें जो ऊर्जा का संचार किया उसके लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन इतने कम शब्दों में जो आपने हमें एक नई ऊर्जा भरी है, मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं सर कि जो मार्गदर्शन आपने हमें दिया है हम उस पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं भी देना चाहता हूं। हमें लास्ट ईयर जब मौका मिला था इस आयोजन को करने का, सर सिर्फ 1 महीने का समय था हमारे पास जब हमने वो आयोजन किया था, और उस 1 महीने में हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज थे उसको प्रमोट करने के लिए। और सच कहूँ तो सर हमें डिपार्टमेंटों से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया था, क्योंकि हम लोग भी फर्स्ट टाइम कर रहे थे, तो सबने सोचा था पता नहीं क्या टेंट तंबू लगा के आप प्रोग्राम करोगे। तो उसके बावजूद भी सर जो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने आप को प्रमोट किया, 3 दिन के अंदर लगभग 8,500 इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे सर, जिसका डाटा हमारे पास वहाँ रिटर्न में है, जिन्होंने एंट्री की थी वो सभी की सभी इंडस्ट्रियलिस्ट थे सर। उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं था। फरीदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, सिलवासा, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए थे। हम खुद हैरान थे कि हमने तो इसे प्रमोट भी नहीं किया, लेकिन इंडस्ट्रियल सर्कल ने उसे अपना इतनी जगह प्रमोट किया कि देश के अलग अलग राज्यों से लोग आए थे सर। कैप्सन इतना बड़ा ब्रांड है हमारे देश का कूलर के अंदर, वो गुजरात से उठ करके यहाँ आया कि गुरुग्राम में हो रहा है, हम प्रगति में जाते हैं, गुरुग्राम में पहली बार हो रहा है तो हम सब जरूर जाएंगे।
इसके अलावा भी कई बड़े ब्रांड्स थे सर। आज हमारे बीच में सर देखिए, मारुति हमारे बीच में अपने आप में एक इतना बड़ा ब्रांड है जो भारत देश के लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। और आज उस कंपनी से श्री राजेश गुजराल साहब आए हुए हैं। मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा श्री राजेश गुजराल साहब का भी। मारुति कंपनी की पूरी टीम की ओर से सर वो आपका स्वागत करना चाहते हैं सर। मेरा निवेदन है सर, प्लीज़ एक बार उनका स्वागत स्वीकार कीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर गुजराल साहब। आपकी पूरी टीम ने हमें जो आगे के लिए कमिटमेंट की है, मैं निवेदन करूंगा कि आप हमें उस कमिटमेंट पर खरे उतरें और उस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमें सहयोग कीजिएगा। अब वो समय आ चुका है जिसके लिए हम बड़ी देर से सब्र कर रहे थे कि हमारा ये जो छोटा सा एक प्रयास है सर वो अपने शुभ हाथों से उसका अनावरण करें। मैं निवेदन करूंगा अपनी टीम से, कृपया इसको थोड़ा सा आगे कर लें आप लोग प्लीज़। और हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं यहाँ श्री गिरिराज धिंगरा साहब, श्री पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री अनुराग बख्शी जी, प्लीज़ एक बार आप सब साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपनी टीम से निवेदन करना चाहूँगा, कृपया आप इधर आ जाएं। सर, हमारे इस आयोजन के अंदर हमारे जो उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं, मेरा निवेदन था सर कि हम उन्हें भी एक रिस्पेक्ट टोकन देना चाहते हैं। और आज हमने बड़ी लिमिटेड गैदरिंग यहाँ बुलाई है, तो आपसे केवल 10 से 15 मिनट का समय मैं और लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम की ओर से जो इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं, हम उसे एक रिस्पेक्ट टोकन आपके शुभ हाथों से दिलाना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर एक बार यदि आप मंच पर ही आ जाएं तो प्लीज़। मैं निवेदन करूँगा श्री JN मंगला जी से, जो अध्यक्ष हैं गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच हैं दौलताबाद रोड इंडस्ट्री एसोसिएशन से श्री पवन जिंदल जी, प्लीज मंच पर आएं, हम आपको भी ऑनर करना चाहते हैं। प्लीज। छोटा मुंह बड़ी बात, मैं निवेदन करूंगा भी इस मौके पर अगर हमारे विशेष अतिथि भी मंच शेयर कर लें तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य रहेगा सर। प्लीज़ श्री गिरिराज धिंगरा साहब, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, अनुराग बख्शी जी, प्लीज़ सर आप भी आ जाएं। ये बड़ा अच्छा अवसर है। हमारे बीच चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट उद्योग विहार से श्री AK कोहली जी यहाँ हैं। मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा सर। प्लीज़ आप भी मंच पर आएँ, हम आपका भी ऑनर करना चाहते हैं। सर, ये जो पर्सन आ रहे हैं इन्होंने मुझे इसके लिए इतना इनकरेज किया है, मैं बार बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ सर। आपके गुड विशेस, आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बड़े भैया श्री पवन यादव जी, उद्योग विहार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, गुरुग्राम उद्योग विहार, प्लीज सर जोरदार तालियों से स्वागत है आपका पवन जी। प्रवीण यादव जी। हमारे बीच सेक्टर 37 के प्लेटिंग जोन से श्री उमेश कुमार जी, मेरे बड़े भाई भी यहाँ मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा सर प्लीज मंच पर आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत है आपका। प्लेटिंग जोन अपने आप में एक बड़ा स्थान रखता है गुरुग्राम के अंदर, और भैया हमारे 10 साल से निर्विरोध वहाँ के अध्यक्षता संभाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथी श्री दिग्विजय सिंह जी, जो MSME से हैं, जॉइंट डायरेक्टर फरीदाबाद, प्लीज सर आप भी मंच पर आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम सर का भी। सर बड़े एनर्जेटिक टीम है ये हमारी, जब इन्हें थोड़ा सा मौका मिला था गुरुग्राम के लिए बहुत काम किया था सर इन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सतीश कुमार जी, जो जॉइंट डायरेक्टर हैं गुरुग्राम से, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपको यहाँ तक मिलाने में हमारे बड़े भाई श्री सोमवीर कटारिया साहब और सतीश जी ने बड़ा सम्मान दिया है सर, हमें बड़ा मार्गदर्शन दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद।
बसई इंडस्ट्री एसोसिएशन से हमारे साथी, कादीपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन से हमारे साथी श्री श्रीपाल शर्मा जी, मैं जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा सर आपका भी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री रमेश गर्ग, मैं निवेदन करूंगा सर प्रिंसिपल साहब, आपने तो शिक्षा की अलग जगाई हुई है और अब तो सब साहब के पास भी ये डिपार्टमेंट है, प्लीज आप भी मंच पर आएं, अपना सम्मान ग्रहण करें सर प्लीज। हमारे विशिष्ट अतिथि जो यहाँ मौजूद हैं, हमारे यहाँ बीच में आए हुए हैं बवाना से इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारी श्री सुनील लाकरा साहब, मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा सर आपका कि बवाना से आपने हमारे यहाँ गुरुग्राम में इस आयोजन में अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज़। और श्री अंकुर जी हैं हमारे बीच में, सीए अंकुर अग्रवाल जी, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सर आपका भी प्लीज। अच्छा, बढ़ाना इंडस्ट्री एसोसिएशन प्लीज दे दो, दे दो। हमारे बीच लेबर कमिश्नर श्री कौशल कटारिया साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं, मैं जोरदार तालियों से निवेदन करूंगा सर आपका भी मंच पर स्वागत है। और ये हमारा सौभाग्य है सर कि आपने हमारे बड़े शॉर्ट नोटिस पर हमें ये आशीर्वाद दिया। एडिशनल लेबर कमिश्नर साहब प्लीज। सर पद जो भी हो, लेकिन आप लोगों ने हमेशा जो इतना मान सम्मान प्यार दिया हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है उसका। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि और हमारे सहयोगी, आज इस आयोजन को सफल बनाने में कुछ सहयोगियों ने हमें सपोर्ट किया है, जिसमें सबसे पहला नाम जाता है बड़े भाई श्री सुरेंद्र सैनी जी का, जो रिगानी स्पाइसेस के ऑनर हैं। हमारे प्यारे भाई श्री के गांधी जी, हमारे जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं, इस इवेंट को पूरा लीड कर रहे हैं श्री पंकज ग्रोवर साहब, जो इवेंट मैनेज करेंगे। हमारी मार्केटिंग टीम से श्री जगतपाल सिंह जी, जो इस पूरे आयोजन की मार्केटिंग करेंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि हमारे आज के आयोजन के जो विशिष्ट अतिथि हैं, हम उन्हें भी सम्मानित करना चाहते हैं प्लीज़। मैं जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा श्री पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी के लिए, आपका हृदय से स्वागत है सर। सर ऑल ओवर इंडिया में CSR ट्रस्ट को देख रहे हैं और इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे श्री गिरिराज धिंगरा साहब, जो धिंगरा मोटर के ऑनर हैं, उसके अलावा गुरुग्राम ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड के गुरुग्राम के चेयरमैन हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री अनुराग बख्शी जी, हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन, हमारे बड़े भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब एक ऐसा मोमेंट सर, जिस मोमेंट को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए एक बहुत अच्छी टीम की ज़रूरत है सर। और उस टीम के मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, श्री राजेश दुआ साहब, खरबंदा जी, सुकेश सैनी जी। मैं निवेदन करूँगा सर प्लीज़ एक बार आप मंच पर आएँ। बड़े भाई अमित डागर साहब, जगतपाल जी, मुनीश खुल्लर साहब। ये टीम ना हो तो सर हमारे लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और टीम के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। प्लीज़ सर जल्दी मंच पर आएँ। मेरे बड़े भाई श्री JP राघव साहब प्लीज़। हमारी टीम तो इतने में ही खुश है सर, आपने आज इतना बड़ा समय दिया है हमें, प्लीज़। चलो आगे हो जाओ जल्दी जल्दी, सर का समय काम ना भाई, जाना उन्होंने। नहीं एक सिंगल भाई, टीम का मतलब क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे आज के इस प्रोग्राम में जिन्होंने हमें सहयोग किया, मैं चाहूँगा एक बार मंच पर आ जाएं सर प्लीज़। आज इस आयोजन टीम के अंदर हमें 4 साथियों ने सहयोग किया है। मैं जगतपाल जी से कहना चाहूँगा कृपया उनको बुलाएं। इंसेप्शन डिज़ाइन स्टूडियो LLP एंड K3M कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से कुलदीप माथुर जी एंड सोनू कुमार जी, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज।
एसएस एयर मैसेजियर से श्री मन सिमरनजीत सिंह जी, आप भी कृपया मंच पे आएं। आप सम्मान प्राप्त करें। आपका बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी सपोर्ट किया है। इसके बाद हमारे ग्रेशियस एक्सप्रेस से श्री कुरांग महेंद्रू जी, कृपया मंच पे आएं। हमारे बीच अभी अभी डॉक्टर मनीष राठी जी जो डिप्टी सिविल सर्जन हैं हमारे यहाँ पर, मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा सर। ये बहुत ही सौभाग्यशाली पल है हमारे लिए। प्लीज़ आप भी मंच पर आएँ सर, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे सर, मेडिकल इंडस्ट्री के बगैर तो ये सब चीज़ें संभव ही नहीं है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लीज़ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू प्लीज़। ये जो पल अभी अभी हमें मिला है आप सबके साथ, आप सबके सानिध्य में जो हमें एक अवसर मिला, हमसे बहुत सारी गलतियां भी हुई होंगी, हमें किसी को प्रॉपर मन संचालन वैसा भी नहीं आता कि हम प्रोफेशनलिज्म में करें, लेकिन बड़े ही आदर मान से हमने सबने, हमारी पूरी टीम ने आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया है, आपने अपना समय दिया है। आज इस आयोजन को इतना सफल बनाने में एक व्यक्ति का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है, और यदि हम उसका नाम ना लें तो ये फिर हमारे लिए आगे के लिए गलत है, क्योंकि ये तो विश्वासघात हो जाएगा, वो हम होने नहीं देते। रघुकुल जीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जय श्री राम। हमारे बीच हमारे परम आदरणीय श्री बोधराज सीकरी जी, जो CSR ट्रस्ट हरियाणा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस चेयरमैन है, सॉरी। मैं आपका भी स्वागत करता हूं सर, प्लीज़। लेकिन मैं जिनके बारे में बात कर रहा था, एक ऐसे व्यक्ति इतने मिलनसार, हर किसी का सुख दुख इमीडिएट अपने ऊपर ले लेते हैं, ये भी नहीं देखते कि ये मेरा व्यक्ति मेरा जानकार है या नहीं है, लेकिन अगर उसे आवश्यकता है तो वो तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा बड़े भाई श्री सोमवीर कटारिया जी का। प्लीज़ सर एक बार मंच पर आएँ, क्योंकि आपका परिचय होना बड़ा ज़रूरी है। आज इस आयोजन को सफल बनाने में श्री सोमवीर कटारिया साहब का बहुत ही धन्यवाद। मैं अपनी पूरी टीम को बुलाना चाहूँगा कि पूरी टीम आए और एक बार श्री सोमवीर कटारिया साहब का स्वागत करें और हम उन्हें स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित करें, प्लीज़। हमारी टीम से पंकज ग्रोवर जी कहाँ गए? आइए सर प्लीज़। इस फोटो में तो मैं भी आ सकता हूँ, प्लीज़ अनुमति हो तो। अच्छा ठीक, नाम दे दो। अच्छा, हमारे बीच महिपाल हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन डॉक्टर महिपाल चौहान साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं चौहान साहब का हृदय से स्वागत करता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप यहाँ पधारे। इसी के साथ राघव डायग्नोस्टिक के डायरेक्टर, जिन्होंने बड़े ही कम समय में मेहनत करके पूरे गुरुग्राम में 20 से भी ज़्यादा सेंटर अपने स्थापित किए हैं, मैं आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो हमें इतने सहयोग की बातें कही, इतना बड़ा मार्गदर्शन दिया, और हमने भी पूरा प्रयास किया है कि जो समय हमें मिला था हम उस समय में इस आयोजन को ख़त्म कर सकें। अभी 10 मिनट बचे हैं, हमने वो 10 मिनट पूरे लेने हैं सर। तो हमारे बीच श्री बोधराज सीकरी साहब यहाँ पहुँचे हैं, मैं उनका भी पूरी टीम के साथ स्वागत करना चाहता हूँ। प्लीज़ मंच पर आए सर। जोरदार तालियों से स्वागत श्री बोधराज सीकरी जी का, एक ऐसा नाम जिसे पहचान की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी टीम से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे बीच जो डॉक्टर मनमोहन चौहान साहब आए हुए हैं, हम उनका स्वागत करें। प्लीज़ मंच पर आएँ सर। राघव डायग्नोस्टिक के डायरेक्टर राजकुमार राघव जी, प्लीज़ मंच पर आएँ सर, हम आपका भी ऑनर करना चाहते हैं। प्लीज़ सर, प्लीज़।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री सुरेंद्र सैनी जी से और हमारी टीम के सदस्यों से तैयार रहें कृपया, ताकि हम आयोजन को आगे समापन की ओर लेकर के जाएं। सर, हम अपनी ओर से भी एक स्मृति चिन्ह आपको देना चाहते हैं सर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा केवल एक बार आप और मंच पर आएँ ताकि हम अपनी पूरी टीम के साथ आपका ऑनर कर सकें सर। आई रिक्वेस्ट सर, प्लीज़ एक बार मंच पर आएँ। हमारी टीम, सुकेश जी, जेपी भैया, प्लीज़ एक बार मंच पर आएँ सर। ये मोमेंट हमें बार बार नहीं मिल सकते, प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बड़े भाई श्री के गांधी जी से कृपया मंच पर आएं और वोट ऑफ थैंक्स कह करके आयोजन को समापन की ओर लेकर के जाएं। प्लीज़ सर, प्लीज़। मंगला साहब नमस्कार। आपकी तवज्जो मिल गई तो पूरे ऑडियंस की तवज्जो मिल गई। हमारी इंडस्ट्री के भीष्म पितामह हैं, respected additional chief secretary industries from government of Haryana, my younger brother with a smile, Anurag Bakshi, chairman of Export Promotion Council, another younger brother, Giraj Dhingraji, a tycoon of Gurugram, social activity as well as business activity, and Mangala Saab, K. Gandhi ji, a very dear younger brother, Gunjan, for making the lively show. See, I was not knowing that I'll be really so much late. There was a spiritual program. स्वामी ज्ञानानंद जी का एक यज्ञ था यहाँ पर, उसमें मुझे एज ए मुख्य अतिथि बुलाया। अब मेरे लिए धर्म संकट ये है कि कर्म को प्रेफरेंस दूँ या धर्म को प्रेफरेंस दूँ। सो मैं आधा टाइम वहाँ लगा करके आया हूँ मंगला जी, और आधा टाइम यहाँ लगा करके आया हूँ, क्योंकि वो भी बीच में यज्ञ बीच में उठना बड़ा मुश्किल है। बाकी आज के इस आयोजन के लिए मैं एक तो साधुवाद देना चाहूँगा ऑर्गेनाइजर्स को, पर्टिकुलरली के गांधी जी और इनकी टीम को। मुझे याद है कि 1979 to 89 आई लेफ्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ज्वाइंट पब्लिक सेक्टर कंपनी। मेरे एक मैनेजमेंट गुरु थे, चेयरमैन थे मिस्टर एन बालाचंद्रन, साउथ इंडियन। ही वॉज virtually a political guru. He taught me three things in life. कि Mr. Sikri, you have a bad habit of not to write whatever work I give you. Always maintain a diary. Second, he said, if you grow in life financially, give back financially to the society. And if you grow in life position-wise, professionally, give time to the society and time to the industry. Since then, it is almost, he died later, but he left the organization 85. 15 और 23, 38 साल हो गए। मेरे बेड में मेरी श्रीमती हो ना हो, लेकिन डायरी मेरे साथ होती है। एक तो ये उन्होंने मुझे मंत्र दिया था। जो सेकंड मंत्र दिया था कि गिव बैक टू द सोसाइटी, मुझे आज भी याद है कि मेरी इंडस्ट्री एसोसिएशन, आई कम फ्रॉम ए फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड, I represent 9 pharmaceutical national level association, chairman or whatever position I am, and I always willingly and happily give my time. And he also told me that whosoever gives time to the society, he will grow in life very fast. Lively example is, I was an employee there, drawing 25,000 rupees monthly salary at that point of time. And today I do almost 2,000 crore annual business of 9 pharmaceutical companies. It is because of one of the factors is that people like K. Gandhi and people like Mangala ji are giving back time to the society. तो जीवन के अंदर हर व्यक्ति को अपना समय उद्योग को देना चाहिए। जहाँ तक हमारा भारत का उद्योग जगत है, आई थिंक IT इंडस्ट्री एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बाद बाकी सारी आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सारी ग्रो कर रही है, और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से ग्रोथ हो रही है, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री विच विल कीप ऑन ग्रोइंग। आई हैव बीन डीलिंग विद चाइना फॉर मोर देन 25 years। अभी भी मेरा 200-300 करोड़ का साल का उनके साथ बिजनेस है।
जो एथिक्स हमारे इंडियन के अंदर है, जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली हरियाणा में आ रही है, मैं उसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी दूंगा, क्योंकि जो यहाँ का उद्यमी है वो कमिटेड है। आपके पिछले प्रोग्राम के अंदर भी मैंने इफ़ यू रिमेंबर, मैंने एक बात कही थी कि हमारा जो उद्यमी है वो कहता है कि मैं श्रमिक हूँ, श्रम से घबराता नहीं, मैं नित नई आशा से रिश्ता जोड़ता हूँ। तो इस प्रकार के आयोजन के लिए मैं आज आपको साधुवाद देना चाहता हूँ और जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं विशेषकर उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। आई डू नॉट नो वेदर आई एम रिप्रेजेंटिंग Haryana government because I am the vice chairman in Haryana government, whether I am representing industry or I am representing society. तो सबका पुनः धन्यवाद। हरियाणा गवर्नमेंट के हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हैं, मेरे जितने दोस्त बैठे हैं, मेरे मित्र, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब भी बैठे हुए हैं, सबको मेरा पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारे इसी प्रोग्राम में समय का अभाव था तो इसलिए बड़े भाई डीपी गोयल जी भी आए हैं। सर, मैं ज़ोरदार तालियों से आपका भी स्वागत करना चाहता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार आप भी मंच पर आएँ, क्योंकि सर का हमने काफ़ी समय ले लिया है और सर ने हमें 8 बजे का समय दिया हुआ था, 8 बज चुके हैं। प्लीज़ सर, हमारी पूरी टीम एक बार उनका ऑनर करे, डीपी गोयल जी का। प्लीज़ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद से हमने कुछ जलपान का व्यवस्था की है। मेरा निवेदन है हमारे सभी साथी हमें अपना आशीर्वाद देके, आज से इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी बुकिंग कराना चाहे तो करा सकता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म सारे रजिस्ट्रेशन काउंटर पर हैं। कृपया आप सभी फूड खाना ग्रहण करके ही जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव हमारे साथ हैं यहाँ पर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डीपी गोयल जी से, बड़े भाई डीपी गोयल कृपया आप आगे आएँ और हमारे सभी साथी अपना स्थान ग्रहण करें। आज हमारे इस आयोजन में हमारे साथ भारत स्टोर के ऑनर बड़े भाई महेंद्र अरोड़ा जी, टीकेडब्ल्यू कंपनी के ऑनर फास्टनर के श्री तरुण वाधवा साहब, विंडसर चॉकलेटर से श्री मुनीश गुप्ता जी और हमारे बहुत से साथी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे बड़े प्यारे भाई श्री भयाना साहब का। भयाना जी, आपका तहे दिल से स्वागत है सर। रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ एक बार अपना स्थान ग्रहण करें सभी। हमारे बहुत ही अजीज़ मेरे बड़े भाई डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, जो इस समय एशिया शिपिंग कंपनी के कंट्री हेड हैं और हमें बहुत ही मार्गदर्शन देते हैं। इनके बारे में मैं जितने शब्द कहूँ कम है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कृपया हमें 2 शब्द कहकर अनुग्रहित करें सर। प्लीज़ जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे श्री पुष्पेंद्र जी का। थैंक यू गुंजन जी। जय हिंद, जय भारत। मैं लास्ट इनके एक्सपो में आया था और मैंने देखा कि वो एक्सपो बहुत ही अच्छा था। छोटा सा था, स्वीट था, पर बहुत सक्सेसफुल था। और जब इन्होंने बोला कि हम सेकंड एक्सपो करना चाह रहे हैं और वो भी बहुत बड़े लेवल पर करना चाह रहे हैं, आई थिंक 40 एकड़ और 50 एकड़ लैंड लिए इन्होंने इसके लिए, तो मैंने बोला जी मेरा अनकंडीशनल सपोर्ट है आपको, आप शुरू करें और हम जुड़ते हैं और कारवां ऐसे ही बनता है। और जब मैं आज देखा यहाँ पर जितने बड़े दिग्गज आए हुए हैं, इंडस्ट्रियल्स आए हुए हैं, डॉक्टर्स आए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने इसके साथ हेल्थ एक्सपो को भी जो ऐड किया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हेल्थ एक्सपो कहीं नहीं होता है। अगर होता भी है तो क्लोज डोर में होता है, कभी ओपन आपने नहीं देखा होगा कि होता है। तो ये एक बहुत अच्छा एडेड एडवांटेज है। और जैसे IAS साहब इन्होंने बोला, शरण साहब ने, कि जितनी स्टॉल बिक जाएंगी, सब लोग बुक हो जाएंगी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कितने लोग उसको विजिट करते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक आइडिया दिया जो मुझे बड़ा पसंद आया कि जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ जाके अप्रोच करें और उनके बच्चों को विजिट कराएं। बच्चों कहते हैं तो हम जो प्रोफेशनल कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं उनको कराएं। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें खुद हेल्प करूँगा। जो फरीदाबाद के अंदर हमारे यहाँ जितने भी कॉलेजेस हैं, MR यूनिवर्सिटी है और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उन सब में जाके हम लोग इनको प्रमोट करेंगे, क्योंकि आज से शुरुआत हुई है, तो आगे इसको और अच्छे से पब्लिक मीडिया में प्रमोट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा ही संयम बरता और मेरी इस बात को बर्दाश्त करते हुए अपने स्थान को ग्रहण किया है। आज इस आयोजन को इतना सफल बनाने के लिए, और यहाँ एक एक व्यक्ति यहाँ मोती की तरह बैठा हुआ है। हमारे बड़े भाई देखो चंडीगढ़ से स्पेशल सीधा यहाँ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद DP साहब। DP साहब का परिचय तो मैं इतना ही दे सकता हूँ कि लोग तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे डीपियाँ लगाते हैं,
तो ये वो व्यक्ति हैं जिनका डीपी हम सबके दिलों में लगा रहता है। तो बहुत बहुत तालियां डीपी भाई के लिए, जोरदार तालियां। एजुकेशन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और आज हम लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वहाँ तक पहुँचने में हमें शिक्षा के बगैर बड़ा ही असंभव काम था। और शिक्षा जगत को इतना आगे बढ़ाने में जो हमारे बड़े आदरणीय प्रिंसिपल साहब आए दिन आजकल सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, डॉक्टर रमेश गर्ग जी, मैं निवेदन करूंगा और जोरदार तालियों से स्वागत भी करूंगा आपका। सर ऐसे नहीं, आपने मंच पे आना है और हमें अपना पुनः आशीर्वाद देना है। जोरदार तालियों से स्वागत प्लीज सर, प्लीज। हमारे बीच उद्योग जगत की आन बान शान हमारे आदरणीय श्री मंगला साहब। मंगला साहब का तो मैं परिचय क्या दूं, मैं तो खुद ही बड़ा छोटा सा हूं, तो समुंदर में एक बूंद की भांति मैं बोल सकता हूं बस उनके लिए, वो मेरे लिए संभव नहीं है। तो मैं बस हमारी पूरी टीम और गुरुग्राम के पूरे उद्योग जगत की ओर से हमारे भीष्म पितामह बांधकर आपको हृदय से प्रणाम करते हैं सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर प्लीज़ आप मंच पर आएँ और हमारे आगामी आयोजन के लिए हमें आशीर्वाद दें और अपना मार्गदर्शन दें सर। प्लीज़ जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे श्री जगन्नाथ मंगला जी। गुड़गांव एक्सपो के आज ओपनिंग सेरेमनी पर उपस्थित गुंजन मेहता जी, ऑर्गेनाइजर्स, एडवाइजरी बोर्ड के सभी सदस्यगण, औद्योगिक संगठन से आए हुए मेरे सभी अध्यक्ष महोदय और उनके साथीगण, उद्यमी साथियों, हमारे बीच जिला प्रशासन से एडिशनल लेबर कमिश्नर कुशल कटारिया जी, डीपी साहब, गर्ग साहब और जितने भी हमारे गुड़गांव शहर के यहाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, मातृशक्ति, उन सभी का मैं आज के इस कार्यक्रम में एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी गुंजन जी ने कहा, ये प्रोग्राम की शुरुआत तो जैसा कि आप जानते हैं पहले ही हो चुकी है। ये गुंजन मेहता जी का और उनकी टीम का जो प्रयास रहा, बड़ी हिम्मत का कार्य। कई वर्षों से गुड़गांव का उद्योग जगत इस बात को की मांग कर रहा था कि यहाँ पर इस प्रकार का एक पवेलियन बनना चाहिए जैसा कि दिल्ली और नोएडा में है। लेकिन एक सरकार को इन्होंने एक चित्र की तरह प्रदर्शित करके ये दिखा दिया कि गुड़गांव एक्सपो के होने से यहाँ ज़रूरत है एक पवेलियन बनाने की। और मेरा ख्याल ये शुरुआत गुंजन मेहता जी के द्वारा जो की गई है और उनकी टीम द्वारा जो की गई है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में गुड़गांव में भी एक पवेलियन, बहुत एक बड़ी लार्ज स्केल पर एक पवेलियन बनेगा, ऐसा मुझे आशा है। और सभी उद्योगपति साथी इसके विषय में प्रयास भी करेंगे, चाहे उससे माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मिलना भी पड़े हम सबको कि यहाँ इसकी ज़रूरत भी है, आवश्यकता भी है। पहला प्रयास जो सेक्टर 37 में किया गया बहुत सफल रहा, सभी लोगों ने इसका साथ दिया और गुंजन मेहता जी की जो टीम ने जो प्यार दिया सभी को, वो भी एक सराहनीय कदम रहा था। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये दूसरा जो प्रयास है जिसका कि डी मॉडल का आज हमारे माननीय एसीएस साहब ने जिसकी ओपनिंग की है, जिसमें हर चीज़ दिखाई गई है, कितने स्टॉल होंगे, कैसा होगा, कैसा इसका प्रारूप होगा। मैं समझता हूँ कि ये जो बनाया गया है, इसी प्रकार से ज़्यादा लोग पहले के मुकाबले में जुड़ेंगे। एक बात एसीएस साहब ने कही, माननीय मुख्य अतिथि जी ने, कि पार्टिसिपेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। केवल स्टॉल से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जितने भी अधिक पार्टिसिपेंट्स होंगे, इंक्वायरी होंगी, पूछताछ होगी, प्रोडक्ट का ऑर्डर्स होंगे, वो एक अहम बात मायने रखती है और उस पर हमको अमल करना है। हमें अधिक से अधिक आगे आने वाले का
जो प्रोग्राम होगा इसमें, वही ज़रूरी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक पार्टिसिपेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए और बुलाना चाहिए, और तभी हम लोग इस ऐसे कार्यक्रम को सफल बना सकेंगे। स्टॉल तो जैसा कि अभी बताया, अभी से बुकिंग हो गई है, इसके लिए भी मैं आपकी टीम को और आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और आने वाले समय में भी काफ़ी बुकिंग हो जाएंगी। लेकिन हमारा सभी का, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे तो मेरा निवेदन ही है कि सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ही, और एक एक साथी अधिक से अधिक अपने साथियों को, अपने मिलने जुलने वालों को, जो उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, या कोई सोसाइटी के से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो पार्टिसिपेट करें, ऐसा मुझे आशा है, मैं उम्मीद करता हूँ। ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं इस कार्यक्रम के बारे में, जो अभी गुंजन मेहता जी और इनकी टीम ने जो आयोजन किया है, और अधिक से अधिक जो इन्होंने प्यार से जो लोगों को बुलाया है, उसके लिए मैं वो मुबारकबाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो मान सम्मान हमारी इंडस्ट्रीज़ को, हमारे साथियों को जिस तरीके से आपने दिया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हर प्रकार का सहयोग जो भी आप हमसे चाहेंगे, यह हमसे बनेगा। इस एक्सपो को कामयाब करने में हम आपके साथ रहेंगे। पूरी टीम हमारी जो उद्योगपतियों की है, पूरे जो संगठन है, जिन लोगों को आपने इतना प्यार दिया है, हमेशा देते रहे हैं, और हमारे जितने भी उद्योग के संगठन हैं, ये इतने बढ़िया और इतने प्रेमी हैं, आपका सहयोग देते रहें, आगे भी देते रहेंगे। और मैंने जैसा कि आज भी एक मन की बात के कार्यक्रम में सभी को निमंत्रण दिया था और सब लोग आए थे। ये तो बेचारे ऐसे भोले हैं कि जैसे आप कहोगे वैसे ही करेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। केवल एक बात है कि हम ये उम्मीद करें परमात्मा से, भगवान से, कि प्रोग्राम बहुत बड़ा सफल हो, और ये मैसेज, हमारा जो संदेश है पूरे इंडिया में, हरियाणा प्रदेश में जाना चाहिए कि गुड़गांव में भी अब पवेलियन के माध्यम से एक एक्सपो होने जा रहा है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि हमें एक पवेलियन ग्राउंड के लिए भी प्रयास करना होगा। मुख्यमंत्री जी से मीटिंग होगी, और जो आप कहेंगे, जो आदेश देंगे, चाहे इसमें हमें चंडीगढ़ भी जाना पड़े, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करना पड़े। इन शब्दों के साथ जो आपने बोलने का मुझे समय दिया, जो हमें आशीर्वाद दिया, जो आपने सम्मान दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी को एक छोटी सी जानकारी अवश्य देना चाहूँगा। हम ये जो आयोजन करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा था श्री आनंद मोहन सरन साहब के सामने, हमारे आज के मुख्य अतिथि के सामने, कि ये आयोजन किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था का नहीं है। ये आयोजन गुरुग्राम के, हरियाणा के हर एक उद्यमी का है, और इसे सफल बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमने ये जो आयोजन बनाया, जिस तरह से हम इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं कि हम ये फैसिलिटीज़ सबको दी दें। अगर हम बात करते हैं प्रगति मैदान, नोएडा, बॉम्बे, बेंगलोर, तो वहाँ उस स्टॉल का प्राइस कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का होता है, और हमने सिर्फ इस इवेंट की पूरी कॉस्ट को निकाल के उसे जितने हमारे एग्जीबिटर्स हैं उसमें डिवाइड कर दिया, जिसकी कॉस्ट निकल के आई केवल 85,000 रुपये, जो हम सब के लिए बड़ा ही नॉमिनल प्राइस है एक इंडस्ट्रीज के लिए। इसके अलावा हमने स्टार्टअप्स के लिए कुछ फ्री डिस्काउंटर रखे हैं कि जो भी हमारे साथ स्टार्टअप जुड़ेंगे, हमने अपनी एक कैटेगरी बनाई है, उसमें कुछ लिमिटेशंस रखी हैं कि हम 20 स्टॉल, 30 स्टॉल, 40 स्टॉल जो भी हम दे सकते हैं, जिस पर हमारे ऊपर भी भार ना पड़े, क्योंकि हमने भी जिससे भी सहयोग लेना है उसके ऊपर भी भार ना पड़े, हमने उनके लिए वो जगह रिजर्व की। इसके अलावा जो भी हमारे यहाँ वुमेन सेल्फ ग्रुप हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको कोई ऐसा बड़ा मौका ही नहीं मिलता, हमने उनके लिए भी इसमें रिजर्व जगह रखी हैं। इसके अलावा ये आयोजन दिवाली से 12 दिन पहले रखा गया है। उसका कारण यही था कि जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों या नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट हों, उन्हें गुरुग्राम की एक बहुत बड़ी, मैं हिंदी में शुद्ध शब्दों में कहूँ तो एक ऐसी जगह मिले, व्यापार मेले के जैसा, जैसा भी साहब ने बोला, जहाँ उसे हर चीज़ अपने काम आने वाली उपलब्ध हो जाए। और दिवाली बिजनेसमैन के लिए, व्यापारियों के लिए, छोटे काम रोजगारों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर के आए। ये एक ऐसा समय है जहां हम सबको, गुरुग्राम को, हरियाणा को और पूरे भारत सरकार को मिलकर के काम करना है। आज हम लोग चाइना कैंटन फेयर के लिए देख रहे हैं न्यूज़ में, बंदे पर बंदा चढ़ा हुआ है, कितनी पब्लिक है वहाँ पर, जबकि
ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाइना में जो प्रॉब्लम्स हुई थी अभी पीछे, जो पूरा कोविड से हम लोग जूझ रहे हैं और आज तक इंडस्ट्री उससे निकलने का प्रयास कर रही है, हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हमारे पास मेहनती उद्यमी है, प्रशासन की पॉलिसीज़ हैं, कमी है तो सिर्फ अवेयरनेस की या कदम उठाने की। हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप सबके सहयोग से, सहारे से, कि एक कदम उठाया जाए, उसे साकार करना आप सबकी जिम्मेदारी है। ये अकेला गुंजन मेहता या उसकी टीम का काम नहीं है। गुंजन मेहता एक नाम नहीं है सर, ये गुरुग्राम की एक ऐसी टीम का नाम है जो पूरे तन मन धन से गुरुग्राम के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। और उसमें हमारे डीपी भाई, हमारे सुकेश जी, दीपक मैनी, अपना के गांधी जी, हमारे पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, अंकुर जी, मतलब मैं एक एक जने किस किस का नाम लूँ, हर व्यक्ति यहाँ गुरुग्राम के लिए काम कर रहे हैं। मेरे बड़े प्यारे भाई हैं जो हमारे साथ यहाँ काम करते हैं, सीए साहब आए हुए हैं, डॉक्टर राजेश छावड़ा जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ सर। सर इस आयोजन के अंदर पहली बार एक कॉन्क्लेव इवेंट भी किया जा रहा है कॉन्करेंट, जिसके लिए पूरा एक हैंगर हमने डेडिकेट किया है, वो है हेल्थ सीरीज़। हेल्थ के अंदर इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर ही कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो हेल्थ के ऊपर काम कर रही हैं। मैं जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा पुनः हमारे भाई डीपी गोयल जी का, कि देखिए आप कैनविन फाउंडेशन इतनी बड़ी फाउंडेशन चला रहे हैं और हेल्थ सेगमेंट से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ इतने डॉक्टर्स लोग आए हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कि इस हेल्थ एक्सपो के अंदर आपकी फाउंडेशन भी बढ़ चढ़ कर आगे आए। जिस फाउंडेशन ने आज हरियाणा में, कल ही हमारे भाई को हमारे हरियाणा के यशस्वी प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने स्वागत किया है। मैं एक बार पहले तो भाई के लिए जोरदार तालियां चाहूँगा। ये आपकी सेवा का ही है सर फल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर प्लीज़ आप भी मंच पर आएँ और जो संभव हो प्लीज़ हमें इस हेल्थ एक्सपो में भी सपोर्ट कीजिएगा सर प्लीज़। अपनी बात रखने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हम बजाएं। बड़ा मुश्किल होता है कोई भी एक नए विजन के साथ, एक मिशन के साथ कोई एक नई शुरुआत करना। हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारे को बहुत सारे ऐसे इंक्वायरीज़ पे, इवन हमारे ट्रस्ट के साथ भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क होता है कि इसका मकसद क्या है, क्यों किया जा रहा है और कितना ईमानदारीपूर्ण तरीके से कार्य होगा। तो वो टेस्टिंग और ट्रायल फेज से गुंजन भाई आप और आपकी टीम गुजर चुके हैं और आपने प्रूव करके दिखाया है। ना केवल गुरुग्राम महोत्सव हमने मनाया, उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्सपो किया, और ये पहली बार गुरुग्राम के इतिहास में आपने पहली बार शुरुआत की, तो आप बहुत बधाई के पात्र हैं। एक बार जोरदार दोबारा तालियां चाहूँगा। पीछे भी हमारे बहुत समाज सेवी हुए हैं, अलग अलग विचारक रहे हैं, समाज को दिशा और दशा दिखाने वाले लोग रहे हैं, लेकिन इस तरह की शुरुआत जो आपने की, तो रियल में मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ गुंजन भाई। और जैसे कहते हैं ना कि अकेला चला था और कारवां जुड़ता चला गया। जितने भी समाज के अलग अलग वर्ग से समाज सेवा में और अलग अलग तरीके से समाज की सेवा करने वाले गणमान्य व्यक्ति आपके साथ जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पे एक अलग तरह की टीम हमारी गुरुग्राम में निकल के आई है, जो ना केवल इस तरह के एक्सपो वगैरह के कार्य में, और भी जितने समाज सेवा के कार्य होंगे उसमें आप हमेशा अग्रणी रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। जैसे कि आज इस प्रोग्राम में एसीएस साहब आए, अनुराग बख्शी जी, बोधरा सीकरी जी, महान हस्तियाँ गुरुग्राम की यहाँ पे उपस्थित थी। और आज अभी हमारे जैसे विषम पिता में आपने बोला, मैं आपको सेकंड करता हूँ। जैन मंगला जी को हम हृदय से एकदम अपना गुरु, मेंटर और सब कुछ मानते हैं। आपको सादर नमन। कुशल कटारिया भाई यहाँ उपस्थित हैं। और बता दूं कि इन्हीं की ज़मीन पे, इन्हीं के बिल्डिंग में आज हमारा कैनविन फाउंडेशन राजेंद्र पार्क में बहुत अच्छी सेवाएं वहाँ के एरिया को दे रहा है। तो जैसा बाबूजी को बोला वैसे ही इन्होंने माना। सुरेंद्र सैनी जी हैं, गुरु जी हैं, सिंह साहब हैं, और अलग अलग क्षेत्र से आए बहुत ही विशिष्ट लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। गुंजन भाई, आपको 2-3 सलाह मैं ज़रूर देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के लिए। आपने पीछे भी बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था, इसमें आपने बहुत अच्छी सारी चीज़ें, व्यवस्थाएं रखी हैं। मैं आपको एक 2-3 सलाह ये देना चाहता हूँ कि उसमें जो इंडस्ट्री को बढ़ाने वाले जो प्रॉब्लम्स आती हैं इंडस्ट्रीज़ को, उसके कुछ एडवाइजरीज या सजेशन या सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी वहाँ पे कोई स्पेस बनाइए। जिस तरह से जो भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, आज अवेयरनेस की बहुत कमी है, और उस तरह का एक स्पेस ज़रूर बनाइए। और उन सर्विस प्रोवाइडर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट यदि दे सकते हैं जगह, तो बहुत अच्छी बात रहेगी कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका समाधान वहीं पे हो सकता है।
जहाँ तक आपने हेल्थ एक्सपो की बात की, तो ये बहुत ही यूनिक आइडिया है और हेल्थ में एक बहुत मेरा मन भी रहता है और आत्मा जुड़ी हुई है, हेल्थ से जुड़ी हुई है। कैनविन फाउंडेशन अभी 4 पॉलीक्लिनिक हमारे चल रहे हैं और 5वां कैनविन आरोग्य धाम इसी 14 मई या 21 मई को उसका लोकार्पण, उसका शिलान्यास, उसका मुहूर्त होने वाला है। और मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से निवेदन करता हूं कि उस कार्यक्रम में ज़रूर आप हिस्सा लें और कैनविन आरोग्य धाम में आपकी इंडस्ट्री में जितने भी आपके वर्कर्स हैं, जितने भी आपके कामगार भाई हैं, उनके कार्ड बनवा के वहाँ पे सेवा का लाभ लें। और इंडस्ट्रियल एक्सपो की बात हो चाहे हेल्थ एक्सपो की बात हो, जिसमें इतना जितना भी ज़्यादा योगदान हमारा हो सकेगा, कैनविन फाउंडेशन तो उसमें ज़रूर एग्जिबिट करेगी। हमारी इंडस्ट्री में भी विंटस हमारी एक इंडस्ट्री है, वो भी इसमें ज़रूर करेगी। कम से कम 5 इंडस्ट्री मेरी तरफ से आप बुक करिए कि इसमें एक शुरुआत आप करिए, हमारी तरफ से होंगी। ये तो एक छोटी सी शुरुआत है। आप जिस तरह से भी हमारी भूमिका आप चाहते हैं, हम आपसे एक कदम आगे बढ़ के आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। यह मैं आपको वादा, विश्वास और आश्वासन देता हूँ। और इस तरह की जो शुरुआत यदि हम करते हैं तो सबसे बड़ा साथ यदि हमारा हो सकता है किसी भी भाई का, तो हमारा ये साथ होना चाहिए कि हमें उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको जो भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम जितना भी योगदान कर सकते हैं उतना हमें योगदान करना चाहिए। हमारे मीडिया के भाई भी यहाँ उपस्थित हैं, इस बात का दूर दूर तक हम प्रचार करें और कमियों का ना देखते हुए, हर चीज़ में कमियाँ होती हैं, किसमें नहीं है, लोग भगवान में भी कमियाँ निकाल लेते हैं, मूर्तियों में कमियाँ निकाल लेते हैं, तो कमी को ना देखते हुए हमें उसकी खूब तारीफ करनी चाहिए। और एक सामाजिक आदमी को तो सिर्फ तालियाँ और ये थोड़ी सी एप्रिशिएशन बचता है, तो हमें खुले दिल से करना चाहिए। उसके लिए क्या हमें कई बार अच्छा उतना भी नहीं कर सकते, तो मैं हर मन से कहता हूँ कि कम से कम हमें उसकी टांग तो नहीं खींचनी चाहिए, उसकी बुराइयाँ नहीं गिनानी चाहिए। तो मैं निवेदन करता हूँ और मुझे भरोसा भी है कि यहाँ पे सारे बहुत ही विशिष्ट लोग उपस्थित हैं। वहाँ अंकित तलक जी और उनकी पूरी टीम उपस्थित है। राजकुमार राघव जी हैं जो बहुत ही भले इंसान हैं और हर तरीके से समाज की सेवा करते हैं। यहाँ पूरी टोली बैठी है, किसी का नाम छूट जाएगा तो गुस्ताखी हो जाएगी। श्रीपाल शर्मा जी हैं, तो मैं यहाँ बुलाया और मैं माफ़ी भी चाहूँगा, मुझे थोड़ा लेट हो गया, संडे को थोड़े कार्यक्रम ज़्यादा रहते हैं। लेकिन आप जहाँ ड्यूटी लगाएंगे, नवीन गोयल भाई और हमारी पूरी टीम कैनविन फाउंडेशन की दिल से आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह समाज के यहाँ बैठे जितने भी प्रभुत्व लोग हैं, आप सभी गुरुग्राम का फ्यूचर हैं। गुरुग्राम ही क्यों, हरियाणा का, पूरे भारतवर्ष का फ्यूचर है। और आप जैसे लोग जब हमें सहयोग करते हैं तो हमारी ताकत अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आज इस आयोजन को सफल बनाने में हमारे जितने भी साथी हैं, मैं किसी एक का भी नाम भूल जाऊं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं अपनी पूरी टीम की ओर से माफ़ी भी चाहूँगा, मैं किसी का भी नाम भूल गया हूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं आज इस आयोजन में अपने बड़े ही प्रिय मित्र, मेरे भाई को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ पर इस आयोजन को लेकर के अपना एक पूरा एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस, अपने काम का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने आए हैं। उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि जब हम इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सपो करने जा रहे हैं और गुरुग्राम आज के समय में यहाँ पर रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है और रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो रॉ मटेरियल है, जिसमें हमारी टाइल्स, बाथिंग प्रोडक्ट हो गए, हमारे जितना भी हमारा रॉ मटेरियल हो गया, इसकी जो फेयर है वो सिर्फ़ और सिर्फ चाइना में लगती है, जिसके लिए आज इतने सारे इंडस्ट्रीज वहाँ जा रहे हैं। उसके अलावा बेंगलोर में या साल में एक बार प्रगति मैदान में, तो गुरुग्राम में ऐसा क्यों नहीं। तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा मेरे प्रिय भाई भारत ग्रोवर का। आपका तहे दिल से स्वागत। समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जो एफर्ट हमारे भाई कर रहे हैं, उस एफर्ट का बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आगे आने वाले समय में गुड़गांव और गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव का नाम होगा दिल्ली एनसीआर के अंदर कि हम लोग भी इस तरह की एक गैदरिंग कर रहे हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ मल्टीपल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल कंपनीज़ हैं, वो अपना प्रमोशन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमें ये भी लगता है कि जो ये प्रमोशन होगा, इसका लॉन्ग टर्म में ना सिर्फ गुड़गांव अपनी इमेज बना पाएगा दिल्ली एनसीआर के अंदर, ख़ास तौर पर नोएडा और दिल्ली को काउंटर करने के लिए, बल्कि इंटरनेशनली भी, बीइंग अ साइबर सिटी वी आर, हम लोग उस तरह का रिप्रेजेंटेशन अभी नेशनल लेवल पर नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमें एक बड़ा मुकाम इंटरनेशनली मिले एज अ कंट्री, जहां पर हम लोग गुड़गांव को, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब होगा आने वाले समय में, एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग रैदर है अभी इस समय,
तो मुझे लगता है कि अगर आने वाले कुछ टाइम के बाद इस तरह की गैदरिंग्स होती रही तो हम लोग ग्रो कर पाएंगे, नॉट ओनली एज अ सिटी बट ऑल्सो एज अ रिप्रेजेंटेटिव टू स्टेट ऑफ हरियाणा. आई ऑल्सो वुड लाइक टू थैंक the people who have given their valuable views. Also, I would like to thank people mentioning things about the approaching government and asking for things जिसमें कि हमें किसी प्रकार का कोई सहयोग स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है. आई बिलीव वो एक चेरी ऑन द केक होगा. इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षमा चाहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा बोलने में सक्षम नहीं हूँ, परंतु मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं समाज के प्रबुद्ध लोगों को एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे पाऊँ कि हम लोग किस तरह से इसको आगे लेकर जा सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. लेकिन अभी आपने जाना नहीं है मंच पर. मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे प्रिय मेरे बड़े भाई श्री अंकित अलग जी का, जो बहुत ही तेज़ी से गुरुग्राम की समस्याओं को निपटाते हुए अपना एक दल बल तैयार कर रहे हैं. मैं ज़ोरदार तालियों से स्वागत करूंगा श्री अंकित अलग जी का. प्लीज़ सर एक बार आप भी मंच पर आएँ और हमें अपने शुभ विचार प्रकट करें और इस आयोजन में आपका जो सहयोग आपने हमें करना है वो आप बताएं. साथ ही जो मेरे प्रिय साथी आए हैं मैं निवेदन करूंगा उन्हें आप अपने शुभ हाथों से सम्मानित करें प्लीज़. थैंक यू सो मच सर. अंकित जी के लिए मैं क्या कहूँ, मतलब फिर वही वाली बातें हो जाएंगी कि गागर सागर वाली लंबी चौड़ी. मैं चाहूँगा सर प्लीज़ 2 मिनट में अपना समय दें प्लीज़. सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सभी जो उद्योगपति, मैं तो उद्योगपति कहूँगा, उद्योग जगत से सभी लोग यहाँ आए हैं, उनको नमस्कार. और हमारे बड़े भाई गुंजन मेहता जी, उनकी टीम गुरुग्राम टीम एक्सपो, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि गुरुग्राम में बहुत ज़रूरत थी. क्योंकि गुरुग्राम को आर्थिक नगरी, मिलेनियम सिटी, आईटी सिटी और पूरा आईएमटी गुरुग्राम के अंदर है. क्योंकि हम भी एक बिजनेसमैन हैं, छोटा सा बिजनेस करते हैं, लेकिन मालूम चलता है कि कंपनियां तो बहुत हैं लेकिन उनके बारे में मालूम कैसे चले. क्योंकि जब एक्सपो की बात आती है तो प्रगति मैदान ध्यान में आता है, एक्सपो की बात आती है तो बेंगलोर ध्यान में आता है, एक्सपो की बात आती है तो मुंबई ध्यान में आता है. और जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो कैंटोन फेयर में पहुंच जाते हैं चाइना में. तो ऐसी ज़रूरत थी गुरुग्राम में और गुंजन जी ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई, बहुत अच्छा स्टेप लिया कि पहला एडिशन जो इनका हुआ था बहुत ही सक्सेस हुआ. मैं आ नहीं पाया सर, और इस बार आऊँगा भी और अपनी तरफ से भी कोशिश करूंगा, जो भी मेरे नेटवर्क में है, मैं अपनी खुद की कंपनी का भी एक स्टॉल वहाँ पे लगाना चाहूँगा. और हमारे जो विक्रांत मक्कड़ जी हैं उनकी कंपनी का भी स्टॉल आपके यहाँ जरूर लगाएंगे. तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इन्वाइट किया. थैंक यू. मैं निवेदन करूंगा हमारी टीम से श्री सुरेंद्र सैनी जी और हमारे प्रिय श्री कटारिया साहब, हमें पहली बार मौका मिला है सर, प्लीज़ आप मंच पर आएँ. श्री मंगला जी, कैनविन फाउंडेशन से हमारे भाई डीपी जी, डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, प्लीज़ सर आप मंच पर आएँ. आपके शुभ हाथों से हम अभी अपने कुछ साथियों को सम्मानित कराना चाहते हैं सर, प्लीज़. मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अमित डागर साहब से प्लीज़ स्मृति चिन्ह दें ताकि हम उनको ऑनर कर सकें. अंकित अलग जी को प्लीज़, अंकित अलग जी की टीम से जो साथी आए हैं कृपया एक बार जल्दी से मंच पर आ जाएं. हमारे बीच श्री हरीश चौहान जी मौजूद हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर प्लीज़ आप भी मंच पर आएँ, हम आपको ऑनर करना चाहते हैं एक्यूम से. एक्यूम अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और ये हमारा सौभाग्य है कि मेडिकल इंडस्ट्री से हमारे साथ इतना बड़ा नाम जुड़ने जा रहा है. तो आज एशिया शिपिंग कंपनी के कंट्री हेड श्री डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे सुंदर सैनी जी दिगानी स्पाइसेस से, आदरणीय श्री JN मंगला साहब, गुड़गांव इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, कैनविन फाउंडेशन से श्री DP गोयल साहब, हमारे डिप्टी एडिशनल DC साहब कटारिया साहब. मैं निवेदन करूंगा सर प्लीज़ आप उन्हें अपने शुभ हाथों से सम्मानित करें सर प्लीज़.
श्री धीरज अरोड़ा जी हमारे बीच हैं। मैं निवेदन करूंगा सर प्लीज़ आप भी मंच पर आएँ, हम आपका भी सम्मान करना चाहते हैं। बहुत बहुत धीरज साहब आपने जो हमें अपना समय दिया। प्लीज़ डॉक्टर धीरज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री अमित डागर जी से, प्लीज़ सर हमारा ये जो मेडिकल इंडस्ट्री का पूरा प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें श्री अमित डागर जी हमें काम कर रहे हैं। प्लीज़ सर 2 शब्द आपके लिए भी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सब ने इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना समय दिया, आप सब लोग यहाँ आए, उसके लिए आपका हृदय से आभार। और आप सब लोगों की सहायता से जो हम गुड़गांव में एक हेल्थ केयर एक्सपो, इंडस्ट्रियल एक्सपो साथ में एसोसिएशन में करना जा रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबका दिल से आभार करना चाहता हूँ। दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।